अगर आपने जीवन भर की कमाई लगाकर 4 से 5 करोड़ का फ्लैट खरीदा है, पार्किंग में शानदार सेडान खड़ी है और हर मॉनसून में दफ्तर पहुंचने के लिए आपको ट्रैक्टर या नाव का सहारा लेना पड़ता है, तो बधाई हो, आप देश के सबसे चमचमाते मिलेनियम सिटी में रह रहे हैं। कल और आज के अखबारों ने फिर वही छाप दिया है। बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड, प्रशासन हाई अलर्ट पर, पंपों से निकाला जा रहा है पानी। लेकिन हर साल वही 100 mm बारिश और वही डूबी हुई गाड़ियां देखकर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शहर से सरकार हजारों करोड़ का रेवेन्यू और टैक्स वसूलती है, वो चंद घंटों की बारिश में घुटनों पर क्यों आ जाता है? नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। और आज बहते पानी की तस्वीरें नहीं दिखाई जाएंगी। आज बात होगी उन सरकारी फाइलों, गायब हुए तालाबों और करोड़ों के उन प्रोजेक्ट्स की जिनकी हकीकत कोई आपको खुलकर नहीं बताता। आइए जरा पहले गुरुग्राम का भूगोल समझिए। गुरुग्राम प्राकृतिक रूप से कटोरे यानी डिप्रेशन की तरह बसा है। अरावली की पहाड़ियों से जो पानी नीचे उतरता था, उसे रोकने के लिए कुदरत ने यहां 100 से ज्यादा प्राकृतिक नाले और सैकड़ों तालाब दिए थे। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक कभी इस इलाके में 500 से ज्यादा तालाब और जोहड़ हुआ करते थे। आज नगर निगम के अपने सर्वे बताते हैं कि आधे से ज्यादा जल स्रोत या तो सुखा दिए गए या उन पर कंक्रीट के ढांचे खड़े कर दिए गए। CEEW की सैटेलाइट स्टडी बताती है कि 2015 से 2025 के बीच सिर्फ 10 सालों में गुरुग्राम का कंक्रीट एरिया 128 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 451 वर्ग किलोमीटर हो गया। और दूसरी तरफ जो खुली जमीन बारिश का पानी सोखती थी, वो 353 वर्ग किलोमीटर से सिमटकर सिर्फ 5.6 वर्ग किलोमीटर रह गई। यानी 98% सोखने वाली जमीन हमने खुद मिटा दी। 370 एकड़ की घाटा झील को सिकोड़कर 50 एकड़ का डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया। 300 वर्ग किलोमीटर की ऐतिहासिक नजफगढ़ झील के कैचमेंट पर टावर खड़े हो गए। जब पानी के रुकने और जमीन में उतरने की जगह ही नहीं बचेगी, तो वह आपकी सड़कों और बेसमेंट में नहीं घुसेगा तो कहां जाएगा? और आइए अब सरकारी इंजीनियरिंग के सबसे बड़े नमूने पर पूरे शहर का बोझ ढोने वाले बादशाहपुर नाला अपनी 2300 क्यूसेक क्षमता के मुकाबले महज 1/3 पानी भी ठीक से नहीं बहा पाता, क्योंकि वो सिल्ट और मलबे से अटा पड़ा है। इसे ठीक करने के लिए GMDA ने 105 करोड़ रुपए की लागत से 4.3 किलोमीटर लंबा लेग 4 ड्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया, वाटिका चौक से सेक्टर 37D तक। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी मई 2019 में। टेंडर अलॉट होते होते अप्रैल 2023 आ गया। 2024 की डेडलाइन निकली, फिर 2025 निकली और 4 किलोमीटर का नाला तैयार होते होते 2026 आ गया। और 105 करोड़ खर्च करने के बाद भी अधिकारियों का अक्सर बयान क्या है? यही कि 35 से 40 mm बारिश तो झेल लेगा, लेकिन अगर 100 mm से ज्यादा बारिश हुई तो सुपर सकर मशीनें और डीजल पंप ही लगाने पड़ेंगे। मतलब 100 करोड़ के प्रोजेक्ट के बाद भी हमारा अल्टीमेट बैकअप प्लान वही 50 साल पुराना डीजल पंप है। ड्रेनों के चोक होने के पीछे एक और बड़ा सिंडिकेट है, और वो है कंस्ट्रक्शन वेस्ट। मेकिंग मॉडल गुरुग्राम की रिपोर्ट के अनुसार शहर में रोज 2000 टन से ज्यादा मलबे और कंस्ट्रक्शन का कचरा निकलता है, जबकि बसाई प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता सिर्फ 1500 टन की है। बाकी का 500 टन मलबा रोज कहां जाता है? रात के अंधेरे में मुख्य नालों और ड्रेनों के किनारों पर डाल दिया जाता है। वही मलबा पहली बारिश में पूरे ड्रेनेज सिस्टम का दम घोट देता है। यही हाल शहर के अंदर बसे लगभग 93 शहरी गांवों का है, चाहे सिकंदरपुर हो, चाहे नथुपुर हो, चाहे चकरपुर हो। लाल डोरा छूट के नाम पर बिना किसी सीवरेज या ड्रेनेज प्लानिंग के 5-5 मंजिला इमारतें खड़ी हो गई। जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर से ऊपर पहुंच गया। तो ना सफाई की मशीनें अंदर जा पाती हैं,
न पानी निकालने का कोई रास्ता बचता है। तो इन सब का क्या कोई रास्ता नहीं है, या कभी पहले नहीं सोचा? रास्ता तो बिल्कुल था। इसी शहर में गोल्फ कोर्स रोड और अरावली नगर वन के पास जब अरावली की ढलानों और जंगलों को बिना कंक्रीट डाले प्राकृतिक रूप से बहाल किया गया, तो पानी सड़कों पर जमा होने की बजाय सीधे जमीन के नीचे गया और वाटर टेबल रिचार्ज हुआ। अहमदाबाद की टाउन प्लानिंग स्कीम या दुनिया के वाटर मैनेजमेंट मॉडल साफ कहते हैं, आप कंक्रीट के कितने भी चौड़े नाले बना लें, जब तक पानी के कुदरती रास्तों और जलाशयों को उनका हक नहीं मिलेगा, समस्या हल नहीं होगी। लेकिन इन सब कागजों, फाइलों, आंकड़ों, प्रोजेक्ट्स और जितना भी डेटा हमने आपको दिया है, इन सब से बड़ा एक सवाल है कि इस बदहाली का असली जिम्मेदार कौन है? सरकारें आई और गईं, पार्टियां बदली, वादे बदले, पर इस मिलेनियम सिटी की हर साल तैरती हुई किस्मत नहीं बदली। कागजों पर हजारों करोड़ के बजट पास होते हैं, हर साल नालों की सफाई के नाम पर टेंडर उठते हैं और पहली ही बारिश में वो सारे पैसे पानी में बह जाते हैं। तो क्या सारा दोष सिर्फ शासन और प्रशासन का है? यह सबसे बड़े जिम्मेदार हम और आप हैं। हम जो करोड़ों के फ्लैट खरीदते वक्त बिल्डर से क्लब हाउस और स्विमिंग पूल तो मांगते हैं, लेकिन यह कभी नहीं पूछते कि हमारी सोसाइटी का ड्रेनेज किस नाले से जुड़ा है। हम जो सोशल मीडिया पर मीम्स बनाकर वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी पढ़कर खुश हो जाते हैं, कभी सड़क पर उतरकर या आरटीआई डालकर इन विभागों से यह नहीं पूछते कि हमारे टैक्स का हजारों करोड़ रुपया किस नाले में बह गया। देखिए, जब तक जनता खुद नहीं जागेगी, जब तक हम अपनी सुविधा और चुप्पी से बाहर निकलकर व्यवस्था से सीधे सवाल नहीं करेंगे, तब तक हर साल सिर्फ तारीखें बदलेंगी, मॉनसून आएगा, सड़कें समंदर बनेंगी और हम करोड़ों की वेनिस में नाव ढूंढते रहेंगे। फैसला आपको करना है। सवाल पूछना है या अगले साल फिर सिर्फ वीडियो देखकर खामोश रहना है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मैं परवेश बामल, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट के लिए जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश बामिल, only on Rapid Leaks YouTube channel.